दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आप भी इतने बड़े बड़े शब्दों को बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तो ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाए रखिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का मंत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, किस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं। देखिए, तो अगर आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। डिवाइड का मतलब छोटे छोटे शब्दों में उसे तोड़ लीजिए, फिर उसको पढ़िए, फिर उनको मिलाकर पढ़िए। कैसे सर? देखिए, जैसे पहला शब्द है EDUCATION, इसको पढ़ते हैं तो अलग अलग इनको हम लिखते हैं। पहले ई लिख लीजिए, उसके बाद DU को एक साथ लिख दीजिए, फिर उसके बाद CA को एक साथ लिख दीजिए। ऐसे अलग अलग लिख लीजिए, मतलब तोड़ तोड़ कर। फिर TION को एक साथ लिख लीजिए, ऐसा लिख दीजिए। अब एक साथ लिखते हैं तो ई से हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे सर? ए। DU से होता है डू, लेकिन यहाँ पर जू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जू। इसे डू नहीं जू पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जू। CA से के पढ़ेंगे और TION को सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? किसी भी शब्द में अगर आपको TION एक साथ लिखा हुआ मिले तो उसे आपको सन पढ़ना है। तो यह लिखा गया है, आप खुद ही पढ़ के बताइए ना क्या लिखा गया है। एजुकेशन लिखा गया है, तो इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, एजुकेशन। तो मतलब कहने का अर्थ है कि आप अगर कोई बड़ा शब्द है तो उसे छोटे छोटे शब्दों में डिवाइड करके पढ़िए, आप उसे मिलाकर फिर पढ़ सकते हैं बड़े शब्द को। समझ में आ गया? या ऐसे पढ़ेंगे तो यह लिखा गया एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। क्या होता है सर? शिक्षा होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है EMERGENCY। देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो ई को एक साथ लिखिए, उसके बाद है MER, तो MER को एक साथ लिखिए, उसके बाद है GEN, तो GEN लिख दीजिए, उसके बाद है CY, तो CY को अलग लिखिए। अब ई से पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। ई भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। MER से पढ़ेंगे मर। क्या पढ़ेंगे? मर। GEN से पढ़ेंगे जेन। क्या पढ़ेंगे? जेन। और CY से पढ़ेंगे सी। तो ये देखिए क्या लिखा गया है? इमरजेंसी। क्या लिखा गया सर? इमरजेंसी लिखा गया है। EMERGENCY, तो यह लिखा गया है इमरजेंसी। इस तरीके से पढ़ेंगे। इमरजेंसी का अर्थ होता है, समझिए इसका अर्थ, इमरजेंसी। इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकालीन। क्या होता है सर? आपातकालीन होता है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ भी आप ध्यान दीजिएगा, ताकि आप जब पढ़ें इसे तो हाँ पता चले कि इसका मीनिंग क्या होता है, यह क्या चीज़ है इमरजेंसी। जैसे हम बोलते हैं ना इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आपातकालीन हो सा इसका अर्थ होता है। अगला EXPERIMENT, इसे कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए EX को लिख दीजिए एक साथ, उसके बाद PERI, इसको एक साथ लिख दीजिए, और उसके बाद है MENT, इसको एक साथ लिख दीजिए। ऐसे जब छोटा छोटा हो जाएगा ना तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसको पढ़िए एक्स। क्या पढ़िए? EX को एक्स पढ़ दीजिए। उसके बाद PERI को पढ़ेंगे पेरी। क्या पढ़ेंगे? पेरी। और MENT को मेंट पढ़ा जाता है, तो यह हो गया एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया सर? देख रहे हैं ना कितना आसान है पढ़ना। तो यह लिखा गया है एक्सपेरिमेंट, इसे एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट का अर्थ समझिए। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसे EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट। इसका अर्थ होता है प्रयोग। क्या होता है सर? प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट का अर्थ हो गया प्रयोग। समझ में आ गया दोस्तों कैसे बड़े शब्दों को पढ़ना है? देखिए अगला शब्द है EXPORT।
PLANATION। देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो EX है, इसको एक साथ लिखिए, PLA एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद NA एक साथ लिखिए, TION एक साथ लिखिए। अब देखिए इनको पढ़ते हैं तो EX लिखेंगे, X क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, उसके बाद है PLA तो इसको लिखेंगे प्ले, PLA प्ले, NA से पढ़ेंगे ने, और TION को हमने क्या बताया, आप बताइए ना, आप बताइए क्या होगा। TION को हमने यहाँ शुरू में बताया कि सन पढ़ा जाता है, तो लिखा गया एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा गया सर, एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा गया, एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से पढ़ेंगे EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन इसे पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन का अर्थ समझिए, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या करना। क्या होता है, व्याख्या करना, व्याख्या होता है एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया इसका अर्थ। अगला EVERYTHING, इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो ई देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए EVERY, इसे आप सभी जानते होंगे क्या पढ़ा जाता है, इसे एवरी पढ़ते हैं। और THING इसे भी हम जानते हैं, तो EVERY इसे पढ़ते हैं एवरी। क्या पढ़ते हैं सर, एवरी। और THING को पढ़ते हैं थिंग, तो ये लिखा गया एवरीथिंग। तो ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं, यह तो आसान है। इसे एवरीथिंग पढ़ते हैं, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़। क्या होता है, हर चीज़ होता है एवरीथिंग। इसे आप याद रखिएगा, इसे आसान है पढ़ना। EVERYBODY तो इसे भी पढ़ सकते हैं EVERY, इसे हम पढ़ेंगे एवरी, EVERY एवरी। और BODY इसे हम बॉडी पढ़ते हैं, तो ये लिखा गया एवरी बॉडी। और एवरी बॉडी का अर्थ होता है प्रत्येक सभी। क्या होता है, प्रत्येक सभी, एवरी बॉडी। तो इसे भी आप आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पर अगला शब्द है, देखिए कितना बड़ा शब्द है EXAMINATION। देखिए कितना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे, देखिए EX को एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद क्या है, देखिए EXA एक साथ लिखिए, MI से लिखिए एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद NA है एक साथ लिखिए, और TION को यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए एक साथ। तो देखिए EXA से लिखेंगे एग्जा। क्या लिखेंगे, एग्जा लिखेंगे। EXA से एग्जा, यहाँ पर जो यक्स होता है ना, इसका उच्चारण जा भी होता है। क्या होता है, जा। उसके बाद है MI तो मी लिख दीजिए, NA है तो ने लिख दीजिए, TION को सन लिख दीजिए, तो लिखा गया एग्जामिनेशन। क्या लिखा गया है, एग्जामिनेशन। ऐसे पढ़ सकते हैं, एग्जामिनेशन लिखा गया है, एग्जामिनेशन इसे पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा। क्या होता है सर, परीक्षा होता है एग्जामिनेशन। तो इसे आप याद रखिएगा, इतना बड़ा शब्द है, बहुत सरल तरीके से आपको आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हाँ मुझे समझ में आ रहा है। देखिए अगला EMISSION, देखिए कैसे पढ़ेंगे, देखिए E एक साथ लिखिए, उसके बाद MI एक साथ लिखिए, और SSION को एक साथ लिख दीजिए। देखिए तो E से पढ़ेंगे E, क्या पढ़ेंगे E, और MI से पढ़ेंगे मी, MI से मी, और SSION को सन पढ़ाया जाएगा, तो लिखा गया इमीशन। क्या लिखा गया सर, इमीशन लिखा गया है। इमीशन इसे पढ़ेंगे, इमीशन का अर्थ होता है उत्सर्जन। क्या होता है सर, उत्सर्जन होता है। तो इसका मीनिंग याद रखिएगा, इसे हम पढ़ेंगे इमीशन, EMISSION, याद रखिएगा। अगला है EVERYBODY, तो चलिए 2 बार लिखा गया है तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं एवरीबॉडी, इसे पढ़ेंगे। यह तो हमने एक बार बता ही दिया, कोई बात नहीं, 2 बार टाइप हो गया है। देखिए एवरीबॉडी मतलब होता है प्रत्येक सभी, यह तो हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो अगर इस तरीके से आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत सरल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बड़ा शब्द हो उसे आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फिर उनको आप हिंदी में लिखिए, फिर उनको जोड़ दीजिए, आपको वह सेंटेंस शब्द जो रहेगा वह बन जाएगा पूरा बड़ा शब्द, आप उसे पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ शब्दों को इसी तरीके से बड़े बड़े शब्दों को देखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला शब्द है EXPECTATION। देखिए इनको कैसे पढ़ेंगे, तो EX है, इसको एक साथ लिखिए। उसके बाद है PEC, तो इसको एक साथ लिख दीजिए। TA को एक साथ लिखिए और TION है तो इसको एक साथ लिखिए। जब ऐसे आप लिख लेंगे तो आपको आसान हो गया पढ़ना। इसको पढ़ेंगे X, क्या पढ़ेंगे, X पढ़ेंगे। उसके बाद है PEC, तो इसको हम पढ़ेंगे पेक, क्या पढ़ेंगे, पेक पढ़ेंगे, मतलब ये जो C है आधा रहेगा। TA है तो टे लिख दीजिए और TION है तो इसको सन पढ़ा जाता है, तो कई बार हमने बता दिया, तो यह खुद ही आप पढ़िए। क्या लिखा गया, एक्सपेक्टेशन, क्या लिखा गया है, एक्सपेक्टेशन लिखा गया है, इसे पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन, EXPECTATION, तो इसे हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों पढ़ना, तो इसे पढ़ा जाएगा एक्सपेक्टेशन। अब इनका अर्थ भी समझ लीजिए कि इसे हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन, लेकिन इनका अर्थ भी तो होगा। तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद करना, क्या होता है, उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। समझ में आएगा दोस्तों, तो यह हो गया। अगला देखिए EXPENSIVE, तो EX है एक साथ लिखिए, PEN है एक साथ लिख दीजिए, SIVE है तो इसको एक साथ लिखिए। अब देखिए EX है तो इसको हम X पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, X। और PEN है तो इसको पेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेन। और SIVE है तो इसको स्यू पढ़ेंगे। तो यह हो गया एक्सपेंसिव, क्या हो गया सर, एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव, इसे एक्सपेंसिव पढ़ा जाएगा। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा, क्या होता है सर, महंगा होता है एक्सपेंसिव। कोई चीज़ महंगा है तो लोग उसे एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। अगला EXPRESSION, तो EX है तो एक साथ इसको लिखिए, PRE है तो इसको एक साथ लिखिए, और SSION है तो इसको एक साथ लिखिए। देखिए अब देखिए EX है तो इसको हम X पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, X। PRE है तो प्रे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रे। और SSION को सन पढ़ेंगे, तो लिखा गया एक्सप्रेशन, क्या लिखा गया सर, एक्सप्रेशन लिखा गया, EXPRESSION, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का अर्थ होता है हाव भाव, क्या होता है सर, हाव भाव, एक्सप्रेशन। तो इसका मीनिंग भी आप याद रखिएगा, एक्सप्रेशन मतलब होता है हाव भाव। अगला ENTERTAINMENT, देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे, तो EN है तो इसको एक साथ लिखिए, TER है एक साथ लिखिए। उसके बाद TAIN को एक साथ लिख दीजिए, TAIN। और उसके बाद MENT, इसको एक साथ लिखिए। अब इनको अलग जब हो गया तो पढ़ लीजिए। EN से पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे। और TAR से पढ़ेंगे टर, तो यह लिखा गया इंटर, ENTER, इंटर। उसके बाद TAIN को पढ़ेंगे टेन, क्या पढ़ेंगे, टेन, TAIN, टेन। उसके बाद है MENT, इसे हम पढ़ेंगे मेंट, तो यह लिखा गया इंटरटेनमेंट, क्या लिखा गया सर, इंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, इंटरटेनमेंट लिखा गया है। समझ में आ गया दोस्तों, इसे पढ़ेंगे इंटरटेनमेंट। इसका अर्थ होता है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन होता है, मनोरंजन। जैसे कोई व्यक्ति है किसी का मनोरंजन करता है, मतलब कोई कुछ दिखा के लोगों का मन बहलाता है, तो उसे हम एक इंटरटेनमेंट बोलते हैं। अगला ELECTION, तो ई से पढ़ें, ई एक साथ लिखिए, LE से एक साथ लिख दीजिए, C एक साथ, और TION को एक साथ लिखिए। अब देखिए तो ई से पढ़ेंगे ई, उसके बाद LE से पढ़ेंगे ले, और C से है, C अगर लिखा है तो इसे आधा को, TION को सन पढ़ा जाएगा। तो यह लिखा गया इलेक्शन, क्या लिखा गया सर, इलेक्शन। इलेक्शन का अर्थ होता है चुनाव, क्या होता है, चुनाव होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला EXPANSION, तो देखिए EX से पढ़ेंगे X, क्या पढ़ेंगे, X पढ़ेंगे। PAN से पढ़ेंगे पेन, क्या पढ़ेंगे, पेन। उसके बाद SION को पढ़ेंगे सन, तो यह लिखा गया एक्सपेंशन, क्या लिखा गया है, एक्सपेंशन लिखा गया है, एक्सपेंशन लिखा गया है। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का अर्थ होता है विस्तार, क्या होता है, विस्तार होता है एक्सपेंशन, तो इसे याद रखिएगा। अगला EXPERIENCE, तो EX इसको एक साथ,
PERI इसको एक साथ लिख दीजिए, ENCE को एक साथ लिखिए, ENCE। तो EX से पढ़ेंगे X, क्या पढ़ेंगे X पढ़ा जाएगा। उसके बाद है PERI, तो इसको हम पढ़ेंगे पेरी, क्या पढ़ेंगे पेरी। ENCE को पढ़ेंगे एंस, तो लिखा गया एक्सपीरियंस, क्या लिखा गया सर एक्सपीरियंस लिखा गया एक्सपीरियंस, इसे एक्सपीरियंस पढ़ा जाएगा। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव, क्या होता है सर अनुभव होता है। जैसे हमें 2 साल का अनुभव है तो वही एक्सपीरियंस है। 2 साल का 3 साल का, जैसे कोई व्यक्ति है कई सालों से पढ़ा रहा है तो उसको मतलब उतने साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अगला EXCEPTION, तो EX इसको एक साथ लिखिए, CE है इसको एक साथ, और P अलग लिख दीजिए, TION अलग लिखिए। अब देखिए तो EX है तो X पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे X। उसके बाद है CE है तो से पढ़ेंगे और उसके बाद X देखिए P से आधा प पढ़ेंगे, TION को सर पढ़ा जाएगा, तो लिखा गया एक्सेप्शन, क्या लिखा गया सर एक्सेप्शन लिखा गया है, EXCEPTION एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, क्या होता है सर अपवाद होता है एक्सेप्शन, इसे भी याद रखिएगा। अगला है EXTENTION, तो EX इसे अलग कर लीजिए, TEN इसको अलग कर लीजिए और TION इसको भी अलग कर लीजिए। तो EX से पढ़ेंगे X, क्या पढ़ेंगे सर X पढ़ेंगे। उसके बाद TEN है तो 10 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 10, और TION को सन पढ़ा जाता है, यह तो हमने बता ही दिया। तो ये लिखा गया एक्सटेंशन, क्या लिखा गया सर एक्सटेंशन, EXTENTION एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार करना, क्या होता है सर विस्तार करना एक्सटेंशन, तो यह भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको इस तरीके से बड़े बड़े शब्द पढ़ना समझ में आ रहा होगा। तो अगर प्यारे दोस्तों इसी तरीके से आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं इसी तरीके से अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना समझाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से बड़े बड़े शब्दों को लेकर आऊँगा जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।